हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग गीक्स। आपका मेरे चैनल लर्निंग गीक्स पे स्वागत है फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और ट्रिक लेके आया हूँ दैट इज़ कॉल्ड कि आप लोग जो है अपने कंप्यूटर की रैम को कैसे क्लियर करोगे, जैसे आप लोग अपने मोबाइल में कैश को क्लियर करते हो। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग कोई ऐसा एप्लीकेशन चला रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट है, जैसे हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, फोटोशॉप हो गया या ऑटो कैड हो गया। तो इस तरह के हैवी गेम्स होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट रहती है। तो एट द टाइम क्या होता है कि हमारे पास जो रैम है, जो हमारे सिस्टम की रैम है, या तो वो कम होती है, जैसे 1 या 2 या 4 GB होती है, और दूसरा ऊपर से जो मैक्सिमम प्रोसेस जो है, जो कंप्यूटर विंडो के बैकग्राउंड में चल रहे हैं, वो जो मैक्सिमम रैम को वो कंज्यूम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका प्रोग्राम है वो स्लो रन करता है, या फिर करता ही नहीं है, या फिर स्लो रन करता है। तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि हम लोग जो है कैसे रैम को क्लियर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक सिंपल टास्क की हेल्प से हम लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे आप लोग अपने मोबाइल में कैश क्लियर करते हो, जैसे ही मोबाइल में कैश क्लियर करते हो, या सभी प्रोसेसेस जो होते हैं, जो चल रहे होते हैं बैकग्राउंड में, एक तो वो ख़त्म हो जाते हैं, एक तो वो डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं बैकग्राउंड में, और दूसरा आपकी जो रैम है वो भी फ्री हो जाती है। तो वैसा ही हमने आज सिस्टम पे करके देखना है। ये जो टास्क है, ये जो जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, विंडोज़ 8, 7, 10 सब तीनों में एप्लीकेबल है, आप तीनों में अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है स्टार्ट पर जाने के बाद आपको एक कोड लिखना है, RESMON। यहाँ पर आपके पास फ्रेंड्स देखिए ये खुल जाएगा, एक रिसोर्स मॉनिटर खुल जाएगा आपके पास। रिसोर्स मॉनिटर आपको ये बताएगा कि आपकी करंट जो मेमोरी है, जो आपने रैम लगाई हुई है, वो कितनी कंज्यूम है, कितनी फ्री है, कितनी स्टैंड बाय पे पड़ी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन कलर में है, ऑरेंज कलर में है, ब्लू कलर में है, एंड स्काई ब्लू कलर में है। तो ये जो तीनों कलर हैं, ये कलर कोडिंग स्कीम है इनकी, जिसमें ये ऑप्ट करते हैं कि अगर ग्रीन कलर है तो वो यूज़ में होगा मेमोरी, ठीक है। ब्लू कलर होगा तो स्टैंड बाय में होगा, और 136। तो हमें यही मैक्सिमम जो है रैम क्लियर करनी है। ये जो हमारे पास ब्लू वाला जो है, डार्क ब्लू है, इसे हमें क्लियर करना है सो दैट कि हमारी जो फ्री रैम है वो बढ़ सके। ठीक है, ये प्रोसेस जो है बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, और आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो अगर आपके कंप्यूटर की रैम बहुत स्लो है, या फिर आपने जो कंप्यूटर में रैम लगाई है वो आपने बहुत कम लगाई हुई है, और आपको कोई ऐसा प्रोसेस चलाना है जिसे पूरी रैम चाहिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मेरे पास 8 GB रैम है अभी करंटली, DDR3 8 GB मेरे सिस्टम पे लगी हुई है। तो आप देखो कि हार्डवेयर ने कितना रिजर्व कर रखा है, 2000 MB जो है हमारे पास हार्डवेयर रिजर्व कर रहा है, जो कि यूज़ में भी है। 30 MB हार्डवेयर रिजर्व है, यूज़ में कितना है इस टाइम, 2000 MB चल रहा है। मॉड में चल रहा है 232 MB, ठीक है, मतलब 1993 और 232 ये रिजर्व में चल रहा है इसके साथ। स्टैंड बाय में उसने रखा है 2799 MB। अब ये जो हमारे पास स्टैंड बाय मेमोरी है ना फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स हमें मेमोरी क्लियर करनी है, क्योंकि ये जो स्टैंड बाय मेमोरी है, ये उन प्रोसेसेस ने ले रखी है जो बैकग्राउंड पे चल रहे हैं, जिनको हमें नीड नहीं है। ठीक है, कुछ सिस्टम जो है ऐसे भी प्रोसेस अपने बैकग्राउंड में चला के रखता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और ना ही सिस्टम को है, क्योंकि कुछ टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और हमारी रैम को कंज्यूम करते रहते हैं। तो हमें इनको क्लियर आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखो, मुझे ये जो स्टैंड बाय है इसे क्लियर करना है, और ये मेरे पास फ्री है, जो कि मेरी 3 GB बचती है। मैं काम करने के लिए मेरे पास 3 GB पड़ी हुई है, लेकिन मेरे पास जो प्रोसेस मुझे अगर वो चलाना है वो 5 GB या 6 GB में चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो स्टैंड बाय वाली जो मेमोरी है इसे क्लियर करूँगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग अपने मोबाइल के अंदर क्लियर करते हो। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। ये देखिए, रैम रैम मैप वर्जन 1.60, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। रैम मैप वर्जन 1.60 माइक्रोसॉफ्ट का है ये, ओरिजिनली आप देख ही सकते हो, ये माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगा। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये आपका जो रिसोर्स मॉनिटर है ये यहीं रहेगा। मैंने इसको जो डाउनलोड किया था, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है इसको। ये देखिए, अभी आपके पास ये 2 फाइल्स आएंगी रैम मैप वाली। तो मैं फर्स्ट वाली ओपन कर रहा हूँ। ये आपको क्या बताएगा, ये अब आपको एक परमिशन देगा कि आप जो है कौन कौन सी रैम के कौन कौन सी एरियाज को क्लियर कर सकते हो, सो दैट आपकी जो रैम है वो
ज़्यादा यूज़ में आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वही सेम कलर कोडिंग है जो आप इधर है, वही सेम कलर कोडिंग इधर है। मैंने आपको दोनों तरफ दिखा दिया है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो मॉडिफाइड या जो स्टैंड बाय वाली जो रैम की कंजप्शन है, हम उसे क्लियर करके देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर ज़ीरो हो जाना चाहिए, स्टैंड बाय पे ज़ीरो हो जाना चाहिए और मेरी जो फ्री वाली मेमोरी है वो बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, जिससे कि मेरी रैम की जो कैपेसिटी है बढ़ जाएगी टेम्प्रेरी टाइम के लिए, कि और मैं इसकी हेल्प से कोई हैवी प्रोजेक्ट जो है चला सकता हूँ। एम्पटी पे जाना है। अब देखिए एम्पटी वर्किंग शीट्स है, सिस्टम वर्किंग शीट्स है, मॉडिफाई पेज है और स्टैंड बाय लिस्ट है। मैंने आपको बताया है कि हमें क्या क्लियर करना है, सबसे पहले स्टैंड बाय क्लियर करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एम्पटी स्टैंड बाय लिस्ट पे क्लियर कर दूँगा। अब देखिए जैसे ही मैंने एम्पटी स्टैंड बाय क्लियर किया तो यहाँ पर मेरी जो रैम है वो मेरी कंज्यूम कर रहे थे जो प्रोसेस, उन्होंने वो रैम को छोड़ दिया है। अब मेरे पास देखिए फ्री में कितनी आ गई है, 5693। ठीक है, तो ये जो एक ट्रिक है ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल ट्रिक है। अगर आपके पास कोई हैवी प्रोजेक्ट है चलाने के लिए और रैम जो है चला नहीं पा रही है, तो आप इसकी हेल्प से रैम को फ्री कर सकते हो। तो ये देखिए अब मेरे पास 5636 जो है मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट रैम पड़ी हुई है मेरे पास। अब मैं कोई भी हैवी प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर रन कर सकता हूँ बिना किसी इशू के। जो कि पहले जो था मेरे पास सिर्फ 2 GB बची हुई थी, अब मेरे पास 5 GB बची हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरी चीज़ ये है कि आप इसमें और भी क्लियर आउट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। जैसे कि हमारे पास है मॉडिफाई पेज लिस्ट है, आप लोग इसे भी क्लियर कर सकते हो, वर्किंग शीट्स भी क्लियर कर सकते हो। ये अकॉर्डिंग टू योर नीड है, आप लोग किसी को भी क्लियर कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग एम्पटी स्टैंड बाय लिस्ट को ही क्लियर करो। क्योंकि स्टैंड बाय जो मेमोरी है ये वो मेमोरी है जो कंप्यूटर ने रखी हुई है फ्यूचर यूज़ के लिए। वो उसको यूज़ में आएगी, यूज़ में नहीं आएगी, वो अलग बात है। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पर जाके एम्पटी स्टैंड बाय लिस्ट को क्लियर आउट कर दो। जैसे ही आप लोग एम्पटी स्टैंड बाय लिस्ट को क्लियर करोगे वैसे ही आपके पास मैक्सिमम मेमोरी यहाँ पर शो होने लग जाएगी। और देखिए मेरे जो कंप्यूटर की स्पीड है वो एज कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन मेरी स्पीड कितनी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास अब मैक्सिमम रैम है तो किसी भी प्रोसेस को रन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग जो है इस ट्रिक को चला के देखो। मेजरली ये ट्रिक्स क्या हैं, उनके लिए कामयाब होती है जिनके पास पुराने पीसीज हैं और वो नए सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हैं। तो आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से और इस ट्रिक की हेल्प से ये काम कर सकते हो। इसको करके देखना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे चैनल को तब तक बेटर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक्स और लेकर आऊँ। ये ट्रिक बिल्कुल कन्फाइंड ट्रिक है, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं, सिर्फ उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ।